हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का दिसंबर 2012 का पेपर। ठीक है, पेपर सेकंड जो है वो आज हम करेंगे। अभी हमने, आपको याद होगा, हमने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जून 2012 का पेपर सेकंड और थर्ड दोनों ही कर लिए थे। ठीक है, तो अब जो है वो हम दिसंबर का पेपर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द आइसोक्वेंट MRTS of labor per unit of capital, MRTS labor and capital is given by। अब ये बोल रहा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द आइसोक्वेंट। अब डाउनवर्ड मूवमेंट जब होगा तो आपका जो है वो मतलब आंसर जो है वो आपका माइनस में से आएगा। ठीक है, तो बी और सी तो होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें जो है वो आपका बोल रहा है कि लेबर एंड कैपिटल, तो फर्स्ट आपका आएगा आंसर जो है वो आपका माइनस डी के अपॉन डी एल होगा। ठीक है, ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है तो MRTS होता क्या है? जब द मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है ये आपका मेजर करता है रेट एट विच वन इनपुट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर। मतलब कि एक इनपुट को जो है वो हम दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं व्हाइल कीपिंग द लेवल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट। तो ऐसे इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट्स इज कॉल्ड। अब डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस जो चार्ज करना उसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका आएगा आपका ए। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आपका 3 टाइप का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री जो आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसको परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है कि चार्जिंग ईच कंज्यूमर द मैक्सिमम प्राइस दे आर विलिंग टू पे। मतलब कि मैक्सिमम प्राइस जो हर एक कंज्यूमर से जितना वो पे करने के लिए विलिंग है उतना प्राइस जो है वो इसमें चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री में होता है कि डिफरेंट प्राइस जो है वो बेस्ड ऑन द क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब डिफरेंट प्राइसेस। एंड थर्ड है आपका कि चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट डेमोग्राफिक मार्केट सेगमेंट्स। मतलब कि डिफरेंट डेमोग्राफिक या मार्केट सेगमेंट्स में डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो इस वाले का वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज which of the following is the most significant in stabilization policy। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो होगा नहीं, इन्वेंट्री भी नहीं होगा, इसमें जो होगा वो आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, पब्लिक नहीं होगा। पब्लिक मतलब कि यहाँ पर पब्लिक का मतलब यहाँ ऑटोनॉमस से मतलब है कि गवर्नमेंट का। ठीक है, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है चाहे मतलब इट इज़ द फ्री फ्रॉम प्रॉफिट होता है ये, और प्राइवेट जो होता है वो आपका प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर करेक्ट जो है वो सी है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये तो सबको पता है कि आपका किसने दिया है, किससे रिलेटेड है ये, रैगनर नरकसे से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलो बिल्ट हिज मॉडल एज एन अल्टरनेटिव टू। अब सोलो का मॉडल जो है ना हम बात करते हैं हैरोडामर के मॉडल के बाद। ठीक है, तो इसका जो है वो आपका अल्टरनेटिव टू द है आपका हैरोडामर मॉडल, तो 5 का जो है वो सी होगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ इंटरेस्ट पेमेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। ये तो सबको पता होगा कि जो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है वो आपका होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 6 का वो आएगा आपका ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following measures of central tendency will be the most appropriate to use if the data relate to। आपका डाटा किससे रिलेट बता रहा है, ये बता रहा है रेट्स, प्रोपोर्शन एंड रेशोज। तो इसमें आपका आता है ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड। ठीक है, तो 7 का जो है वो आपका आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्जन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। Opportunity cost version of comparative cost advantage doctrine was introduced by। अब opportunity cost theory जो है वो आपकी है किसकी, किसने दी है, हेवरलर ने। ठीक है, तो यहाँ 8 का जो है वो सी होगा। नेक्स्ट है, द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन बाय। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो मोस्ट पॉपुलर जो आपकी डेफिनेशन है वो है आपकी ब्रूनेट लैंड। ठीक है, ये सी जो है वो आपका
सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें जो है वो बात करें तो 1987 में जो है वो अकॉर्डिंग टू ब्रुंडटलैंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, कि प्रेजेंट की भी जो नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइज जो है वो फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटीज को या उनकी नीड्स को जो है वो बिना कॉम्प्रोमाइज किए जो है वो हमने प्रेजेंट नीड्स को जो है वो पूरा करना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाज अचीव ड्यूरिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डायरेक्टली आपका 10th प्लान का है। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वाज प्रोपाउंडेड बाय, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है वो आपके एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो है, तो यहाँ पर ए और बी का। ठीक है, तो 11 का जो है वो आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर्स ऑफ द क्लासिकल सिस्टम आर, अब क्लासिकल सिस्टम के फीचर्स की बात करें, मॉनेटरी फैक्टर डिटरमाइन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तो होगा नहीं। सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ द सेल्फ एडजस्टिंग मतलब कि आपका लेसिस फेयर पॉलिसी बोलता है एक, स्टेट एक्शन टू डायरेक्ट डेवलपमेंट, और नेक्स्ट क्या है ऑप्टिमाइजेशन थ्रू मार्केट इन द अब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल का जो है वो अब्सेंस रहेगी, एक आपका आएगा डी। ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा बी और डी। ठीक है, तो यहां होगा आपका बी एंड डी। फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस के ऊपर बेस्ड बोल रहा है ना। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ द इकोनॉमी एंड ऑप्टिमाइजिंग थ्रू मार्केट इन द अब्सेंस ऑफ स्टेट कंट्रोल। नेक्स्ट है कंसेप्ट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट, देखो हमने पहले भी ये किया था रिपीटेड क्वेश्चन। तो इफेक्ट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर आर एट्रीब्यूटेड, ये किसका है, ये दिया है पीकॉक वाइजमैन। ठीक है, तो इसका आएगा बी। नेक्स्ट बी, हाँ, तो यहाँ पर होगा ओनली बी, 13 का बी। 14 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड विद रेफरेंस टू, अब रियल जीडीपी जहां दिया है ये तो आपका आएगा नहीं। नेक्स्ट है आपका यहां पर होना चाहिए आपका ओनली सी, यहाँ होगा ओनली सी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड लिटरेसी रेट, वैसे तीन आते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा एंड एजुकेशनल इंडिकेटर, इसमें मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जो है वो आपका ये भी आपका कवर हो रहा है। ठीक है, मोर्टेलिटी, तो ये आपका सी होगा, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है द अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल वाज प्रोपाउंडेड फर्स्ट बाय, जो अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल है ना वो आपका दिया है हरिशमैन ने और सिंगर प्रेविस ने। ठीक है, तो ए और बी आने चाहिए, तो देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो ए एंड बी, तो 15 का जो है वो आपका आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरेड डॉमर मॉडल ऑफ ग्रोथ इज बेस्ड ऑन, तो हैरेड डॉमर मॉडल में हम बात करते हैं एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ एंड नेचुरल ग्रोथ रेट की। एक तो ये आएगा, मतलब कि आपका सी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और आपका जो है और तो नहीं आना चाहिए, पॉपुलेशन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ये आएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ये भी नहीं, प्रोडक्टिव ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ आपका यहाँ पर आएगा ओनली सी। ठीक है, तो 16 का जो है वो आपका रहेगा सी। नेक्स्ट है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी जो है वो आपका एक तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है वो, ठीक है, और दूसरा है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ए एंड डी। 17 का जो है वो आपका सी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एसोसिएटेड विद, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका जो है वो आपका आना चाहिए एडोल्फ वैगनर्स जो है वो हाइपोथेसिस, तो आपका 18 का जो है वो हो जाएगा सी, ओनली ए, एडोल्फ वैगनर्स हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अंडर द ब्रेटन वुड सिस्टम द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस वाज टू बी प्रोवाइडेड बाय, इसका आएगा IBRD एंड IDA, ए एंड बी। ठीक है, 19 का ए। 20 है
द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस द पॉवर्टी लाइन, इसमें है आपका ए 42 पर डे पर पर्सन फॉर अर्बन एरियाज, एंड आपका ओहो सो सैड, ये थोड़ा सा जो है ना वो मिसमैच, इसको सही करना पड़ेगा, वेट। और सेकंड जो है वो आपका है 20th है, 20th का जो है वो एक तो ए आएगा आपका और दूसरा आएगा सी, 32 पर पर्सन पर डे फॉर अर्बन एरियाज। तो आपका 20th का जो आंसर होगा वो आपका आएगा ए एंड सी। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां से देख लेना, इसको मैंने सही कर दिया। नेक्स्ट है 21 असर्शन रीजन का है, देर इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू क्लाउड अंडर ओलिगोपोली। तो ये सही बोल रहा है कि कल्यूजन जो है वो होता है ओलिगोपोली में, बिकॉज इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। तो ये इंटरडिपेंडेंस भी होती है, तो यहाँ पर आएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहाँ पर बी आएगा। सेकेंड है in short run the margin cost of output is the cost of additional labor and material used in production। yes, ये सही बोल रहा है, मतलब कि आपका लेबर वगैरह जो है वो शॉर्ट रन में कॉस्ट उठाता है, एंड बिकॉज मटेरियल एंड लेबर यूज्ड इन प्रोडक्शन अलोन वेरी, और ये मतलब चेंज होते हैं, तो दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो कहाँ है ये सी वाला, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है 23 पोस्ट रिफॉर्म लिबरल ट्रेड पॉलिसीज हैव स्टिमुलेटेड इंडियाज ग्रोथ। तो ये सही बोल रहा है, बिकॉज प्राइवेट एंटरप्राइज गोट अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो बोथ ये भी आपका बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, ये मुझे सही करना पड़ेगा। चलो यहाँ पर देखिए 24 का है, assertion है यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच वन कैन बी एक्सक्लूडेड आर प्योर प्राइवेट गुड्स। तो ये बिल्कुल सही है कि जो प्योर प्राइवेट गुड्स हैं वहां पर हम मतलब एक्सक्लूजन लॉ जो है वो चलता है, बिकॉज सच गुड्स आर सर्विसेज, सच गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड फ्री बाय द स्टेट। तो ये भी सही है कि ये स्टेट जो फ्री जो है वो आपका नहीं होती है, सच गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड फ्री बाय द स्टेट। तो दोनों ही सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो है वो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंट्री इज पोअर बिकॉज इट इज पोअर। यस, एंड सेकेंड है बिकॉज इनकम ऑफ अ पुअर कंट्री इज लो। इनकम जो है वो लो होती है, बिल्कुल सही है। इट्स सेविंग लो होती है, इन्वेस्टमेंट लो होता है। इन्वेस्टर लो होने से जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी कम होती है, एंड विच लीड्स टू लो आउटपुट इनकम। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका जो है वो बी हो जाएगा। तो आज हमने जो है वो 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए पेपर 2 के, इकोनॉमिक्स का पेपर 2, ठीक है। नेक्स्ट के 25 क्वेश्चन जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज जो है वो इस तरह से पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, यूजीसी नेट के लिए भी, सेट के लिए भी, और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए भी।